बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है इन व्हाट डिफरेंट वेज ए पर्सन बिकम ए मेंबर ऑफ कंपनी। तो किस तरीके से जो है शख्स जो है वो कंपनी के मेंबर बन सकते हैं, कौन से तरीके हैं, किन तरीकों की बुनियाद पे जो है वो शख्स जो है वो कंपनी का एक मेंबर बन सकता है। कौन सा तरीका है, किस तरीके से जो है हम एक आदमी को, पर्सन को जो है कंपनी का मेंबर बना सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन है। ऑल कंपनीज आर अंडर ए लीगल ऑब्लिगेशंस टू हैव अ मिनिमम ऑफ members and most companies don't have a maximum limits of membership। तो हर कंपनी के पास मिनिमम की भी एक लिमिट है और मैक्सिमम की भी लिमिट्स हैं। तो कुछ कंपनियों के पास मैक्सिमम में कोई अनलिमिटेड है और मिनिमम में जो है वो 2 से 7 तक की होती है। प्राइवेट कंपनी में 2 तक की होती है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 7 मेंबर्स मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम मेंबर्स जो है वो उसकी अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है कि आप जो भी कंपनी के साथ इंटरेस्टेड होना चाहता है वो मेंबर बन सकता है कंपनी का। तो वो किस तरीके से बन सकता है ये हम आगे इसको डिफाइन करते हैं। शेयर होल्डर्स बिकम ए मेंबर ऑफ कंपनी। शेयर होल्डर इज अ पर्सन हु होल्ड द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो शेयर होल्डर जो है जो कंपनी के शेयर्स को होल्ड करता है, खरीदता है, अपने पास रखता है, उसमें अपना हिस्सा डालता है। तो शेयर होल्डर becomes the member of company by his name is entered into the register of members। तो a shareholder can become the member of the company when he will agree with the memorandum of company। सबसे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन में शेयर होल्डर के बारे में बताया कि शेयर होल्डर जो है, सबसे पहले शेयर होल्डर आता है जो कि कंपनी का मेंबर बन सकता है। तो वो कंपनी के मेमोरेंडम के साथ एग्री होता है और उसके बाद वो कंपनी का जो है कंपनी का मेंबर बन जाता है। एग्री विद मेमोरेंडम। जो शेयर होल्डर कंपनी के मेमोरेंडम के साथ एग्री होता है वो कंपनी का मेंबर बन जाता है और अपना नाम जो है रजिस्टर में बतौर मेंबर के इंटर करवाता है। तो अब डेफिनेशन ऑफ कंपनी, इसका इंट्रोडक्शन था कि शेयर होल्डर्स को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो कंपनी के अंदर आ जाए। और दूसरे नंबर पर है डेफिनेशन ऑफ कंपनी में कि कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो कंपनी जो है एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। कंपनी जो है incorporated associations of persons है which is formed to run the commercial business। जिसको तश्कील दिया जाता है कि कमर्शियल बिजनेस को टू रन दी कमर्शियल बिजनेस, जिसको तश्कील दिया जाता है बिजनेस को चलाने के लिए। कंपनी जो है एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस है जिसको इस वजह से तश्कील दिया जाता है विच इज फॉर्म टू रन दी कमर्शियल बिजनेस। तो कमर्शियल बिजनेस को चलाने के लिए उस कंपनी को तश्कील दिया जाता है। मेथड ऑफ बिकमिंग ए मेंबर ऑफ कंपनी। तो अब वो मेथड डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो है एक
शख्स को कंपनी का मेंबर बनाया जाता है। ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम इसके मेथड की तरफ आते हैं। मेथड ऑफ बिकमिंग ए मेंबर ऑफ कंपनी। मेंबर ऑफ कंपनी, तो मेथड क्या है कंपनी का मेंबर बनाने का, तो वो हम डिस्कस करते हैं मेथड को। तो मेथड में सबसे पहले है बाय सब्सक्रिप्शन। देयर आर मल्टीपल वेज वेयर अ पर्सन कैन बिकम ए मेंबर ऑफ ए कंपनी। तो ये उसकी डिटेल्स हैं, डिटेल्स आर एज अंडर। तो उसमें पहली डिटेल में है कि बाय सब्सक्रिप्शन। नंबर 1 पे है बाय सब्सक्रिप्शन। सबसे पहला तरीका यही है कि ए पर्सन कैन बिकम ए मेंबर ऑफ कंपनी। तो एक शख्स जो है कंपनी का मेंबर बन सकता है बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइबर्स आर द फर्स्ट शेयर होल्डर्स। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब है सब्सक्राइबर्स, जो कि सबसे पहले कंपनी के अंदर अपने आप को ऐड करवाते हैं। सब्सक्राइबर्स जो कंपनी के शेयर होल्डर्स भी होते हैं, सब आर शेयर होल्डर्स। Subscribers are the first shareholder of the company. They called subscribers because they have subscribed their names into memorandum of association. तो इन्होंने अपने नाम ऐड करवाए होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो ऐड their name in memorandum of association। तो उन्होंने अपना नाम सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर दिया होता है, वो सब्सक्राइबर कहते हैं। तो बाय सब्सक्रिप्शन के एक मेथड के जरिए सबसे पहले वो कंपनी के मेंबर बनते हैं। वो शेयर होल्डर्स होते हैं और कंपनी के अंदर अपना नाम उन्होंने उस टाइम ही डाल देते हैं जब कंपनी की तश्कील दी जा रही होती है। और तश्कील जो होती है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से शुरू होती है, जिसमें इनके नाम सबसे पहले आते हैं। सब्सक्राइबर्स जो होते हैं वो पहले आते हैं। सब्सक्राइबर्स जो है वो पहले आते हैं, शुरू में आते हैं। अब इसके बाद है बाय सक्सेशन। तो इसका दूसरा मेथड है बाय सक्सेशन। जो पहले नंबर पर बाय सब्सक्रिप्शन और दूसरे नंबर पे है बाय सक्सेशन। तो सक्सेशन का मतलब है कि किसी बंदे के इंतकाल के बाद उसकी जो विरासत के तौर पे कोई चीज आपको हासिल होती है, बाय सक्सेशन होती है। किसी शख्स के इंतकाल के बाद अगर आप वारिस बने हैं तो आपको जो भी कंपनी के शेयर्स मिले हैं तो वो आपको बाय सक्सेशन मिलते हैं। पर्सन कैन बिकम ए मेंबर ऑफ कंपनी बाय सक्सेशन इफ ए पर्सन डाइज। इफ ए पर्सन डाइज, तो इसमें पहले है इफ ए पर्सन डाई। अगर कोई शख्स कंपनी का सब्सक्राइबर्स था और वो डाई हो जाता है, इफ ए पर्सन डाइज, तो उसके जो वारिस होंगे, if a person dies who was shareholder of a company, in this case his heirs are entitled। तो उसके जो वारिस हैं, उसके वारसान जो होंगे, ये वारसान कहलाता है, heirs। उसके जो वारसान होंगे आर इंटाइटल्ड, अपना हक रखते हैं, इंटाइटल्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ कंपनी।
तो उनका हक बन जाता है, वो हकदार बन जाते हैं इसमें कि वो आके कंपनी का इंतजाम संभालें या कंपनी की मैनेजमेंट में शामिल हो। अगर उनका वालिद जो था वो सब्सक्राइबर था या कंपनी की तश्कील में उसने सबसे पहले जो है अपना हिस्सा डाला, तो उसके वारिसान भी कंपनी के मालिक ही बनेंगे उसकी फौतगी के बाद। इफ ए पर्सन डाइज, तो उसकी फौतगी के बाद दे हैव सब्सक्राइब्ड। अच्छा, in this case his heirs are entitled to become the member of the same company on the place of the deceased person। तो उस deceased person की जगह पे उनको प्लेस किया जाएगा, उनकी जगह पे उनको शामिल किया जाएगा। इट इज कॉल्ड मेंबरशिप बाय सक्सेशन। तो ये दूसरे नंबर पर था मेंबरशिप बाय सक्सेशन। अब तीसरे नंबर पे है मेंबरशिप बाय ट्रांसफर। नंबर 3 पे है मेंबरशिप बाय ट्रांसफर। नंबर 3 पे है मेंबरशिप बाय ट्रांसफर। तो ये शेयर्स जो है ये ट्रांसफर भी हो सकते हैं। तो मेंबरशिप बाय ट्रांसफर में यही बात डिस्कस की है कि पर्सन कैन बिकम ए मेंबर ऑफ कंपनी बाय ट्रांसफर। शेयर होल्डर्स हैव द पावर टू ट्रांसफर देयर शेयर्स टू ए न्यू शेयर होल्डर बिकॉज शेयर्स ऑफ द कंपनी आर ट्रांसफरेबल। तो शेयर्स जो है वो ट्रांसफरेबल है, इसीलिए दिस एक्ट ऑफ ट्रांसफर अलाउ शेयर होल्डर्स, न्यू शेयर होल्डर्स को कि वो कंपनी के मेंबर बन सकें। तो इस तरह वो कंपनी के जो है मेंबर बन सकते हैं। शेयर्स जो है ये ट्रांसफरेबल है, शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। तो वो एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफर हो सकते हैं। ट्रांसफरेबल, वन कैन transfer his shares। shares to new shareholder। तो शेयर्स जो है वो ट्रांसफरेबल है, इसीलिए कोई भी शख्स जो है जो कंपनी का मेंबर है वो जाके जो है अपने शेयर्स जो है किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफर करता है, तो न्यू शेयर होल्डर्स होगा वो भी कंपनी का मेंबर बन जाएगा। इस तरीके से इस मेथड से मेंबरशिप बाय ट्रांसफर, तो इस मेथड से जो है वो इसमें कंपनी को ज्वाइन कर सकता है, कंपनी का जो है पार्ट बन सकता है। तो इसके बाद नंबर 4 पे है बाय एप्लीकेशन। नंबर 4 पे है बाय एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का तरीका भी उन्होंने दिया हुआ है। A person can become a member of company by application where a person on writes an application, जहाँ पे एक शख्स जो है एप्लीकेशन को तैयार करता है to the directors, applications to the directors of a company। तो डायरेक्टर्स को एप्लीकेशन देनी है, एप्लीकेशन टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के डायरेक्टर को एप्लीकेशन देनी है। कि अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं किसी भी कंपनी के, पर्सन बिकम्स अ मेंबर ऑफ कंपनी, तो उसमें एप्लीकेशन का तरीका भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं कि अगर वो कंपनी के अंदर बतौर मेंबर आना चाहते हैं तो एप्लीकेशन लिखेंगे डायरेक्टर के नाम पे और डायरेक्टर जो है आगे उसको फॉरवर्ड करता है। डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन। तो ये डायरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन पे है, उनकी सवाबदीद पे है। वो चाहें तो आपको अडॉप्ट कर लें, चाहें तो आपको जो है जवाब दे देंगे नहीं भाई हमारी कंपनी में ऑलरेडी बहुत सारे लोग आना चाहते हैं इसीलिए हमने कंपनी में मजीद लोगों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये उनकी सवाबदीद पे है कि वो आपको मेंबर बनाना चाहते हैं या आपको मेंबर नहीं बनाना चाहते हैं। तो इसी तरह एप्लीकेशन के तरीके से भी जो है वो मेंबरशिप जो है आप
ले सकते हैं किसी भी कंपनी की और कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। तो ये मेथड में 4 हमने डिस्कस कर लिए हैं। पहला है बाय सब्सक्रिप्शन, दूसरे नंबर पर है बाय सक्सेशन, जिसमें एक बंदा फौत हो जाए तो उसकी औलाद को जो है उसमें कंपनी का हिस्सेदार बनाया जाता है। तो उसके बाद तीसरे नंबर पर मेंबरशिप बाय ट्रांसफर। तो ट्रांसफर का तरीका कार होता है कि आपने अगर अपना शेयर जो है बेचना है तो उसके तरीके से जो है आप उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं, एक बंदे से दूसरे बंदे को मुंतकिल होना होता है उसमें। तो जो ही जो ट्रांसफर होकर न्यू शेयर होल्डर के पास जाएगा उसका शेयर, तो वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा, वो उसके अंदर रजिस्टर के अंदर ऐड हो जाता है और इस तरह वो कंपनी का मेंबर बन जाता है। नंबर 4 पे है बाय एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का तरीका यही है कि उसमें एप्लीकेशन दें और एप्लीकेशन जो है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को देनी है और उनकी सवाब दी जाए, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कंपनी के अंदर रखें, एक्सेप्ट करें या आपको रिजेक्ट करें। तो इसमें एक प्रोसीजर भी दिया होगा कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशन का, कि उस एप्लीकेशन को कैसे कैंसिल करना है। तो द एप्लीकेशन कैन कैंसिल हिज द एप्लीकेंट कैन कैंसिल हिज एप्लीकेशन बिफोर द इशुएंस ऑफ नोटिस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द मेंबरशिप। तो एप्लीकेंट जो है वो खुद भी कैंसिल कर सकता है अपनी एप्लीकेशन को, जब तक वो जो अलॉटमेंट जो है वो इशू ना हो जाए उससे पहले वो किसी भी वक्त जाके अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल करवा सकता है। उसको अलॉटमेंट हो गई और वो कंपनी के अंदर चला गया तो उसकी एप्लीकेशन कैंसिल नहीं होगी, उससे पहले जो है वो किसी भी वक्त अपनी एप्लीकेशन को वापस ले सकता है। तो इसके बाद है बाय होल्डिंग आउट। नंबर 5 पे है होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट का मतलब है पेशकश करना, बाय होल्डिंग आउट। नंबर 5 पे है बाय होल्डिंग आउट। ए पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ कंपनी बाय होल्डिंग आउट। पेशकश के जरिए से भी एक शख्स जो है वो पर्सन जो है वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। पर्सन विल बी कंसीडर्ड एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी हु अलाउज दैट हिज नेम टू बी रिटन इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स even without any agreement to become a member on the register of the members. Even such a person who may not have applied for the shares. उसमें वो शख्स भी आ सकता है जिसने शेयर्स के लिए अप्लाई ना किया हो, क्योंकि उसको पेशकश दी गई है कि आप आए और हमारी कंपनी को संभालें, आप आपको मेंबर बनाते हैं, आपका इस इलाके में बड़ा अच्छा नाम है, आए और हमारी कंपनी को संभालें। तो उसको जब पेशकश दी गई है बाय होल्डिंग आउट, उसको कहा गया है कि भाई आप आए और हमारी कंपनी को संभालें, तो वो बंदा अगर एग्री हो गया है तो वो आके कंपनी का मेंबर बन सकता है। तो ये 5 मेथड्स थे। अब मेथड्स के बाद एक और है कि सीजेस, किस तरीके से जो है वो बंदा, किस तरीके से हम कंपनी से एक बंदे को फारिग कर सकते हैं या कंपनी को से एक मेंबर को निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें। पहले था कि किस तरीके से एक शख्स जो है कंपनी के अंदर आ सकता है और हु इज सीजेस टू बी अ मेंबर, तो किसको जो है मेंबरशिप से बाहर निकाला जा सकता है। Who is ceases to be a member. Following persons who cannot become the member of the company, जो कि कंपनी के मेंबर नहीं बन सकते हैं, वो ये शख्स हैं, ये पर्सन्स हैं जिनको हम कंपनी से उसी टाइम ही सीज कर देंगे। उसमें से पहला शख्स है जो कि बाय डेथ ऑफ शेयर होल्डर्स, जो बंदा
फौत हो जाए, शेयर होल्डर जिसकी डेथ हो जाए, तो वो फौरन ही कंपनी से निकल जाता है। बाय डेथ ऑफ शेयर होल्डर, अगर शेयर होल्डर की डेथ हो गई तो वो सीज हो गया मेंबरशिप से अपनी से। इफ द शेयर होल्डर डाइज इन दिस केस हिज शेयर्स विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज heirs एंड हिज मेंबरशिप विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। तो उसका उसी टाइम ही उसकी मेंबरशिप को रिमूव कर दिया जाएगा रजिस्टर, कंपनी के रजिस्टर से। अगर वो बंदा जो है वो इंतकाल कर जाता है, फौत हो जाता है, तो उसके बाद जो है उसके वारसान तो आ सकते हैं, उस बंदे का नाम जो है फौरन ही सीज कर दिया जाएगा। इसके बाद नंबर 2 पे है बैंकरप्सी ऑफ शेयर होल्डर्स। बैंकरप्सी ऑफ शेयर होल्डर्स, नंबर 2 पे बैंकरप्सी ऑफ शेयर होल्डर्स के अगर कोई बंदा दिवालिया हो जाए तो उसको भी, इफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी बिकम्स बैंकरप्ट, अगर शेयर होल्डर जो है कंपनी का शेयर होल्डर जो है बैंकरप्ट हो जाए तो इस सूरत हाल में भी ही विल बी सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, तो उसको मेंबर, कंपनी का मेंबर रजिस्टर से खारिज कर दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा, उसको उसी टाइम ही निकाल दिया जाएगा कि वो बंदा दिवालिया हो चुका है और मजीद कंपनी में अपना पैसा नहीं लगा सकता, वो इस हालत में नहीं है कि वो कंपनी को चला सके, तो उसको बैंकरप्ट कहा जाता है कि बैंक दिवालिया हो गया और उसने अपना शेयर्स भी वापस करना है। नंबर 3 पे है बाय विलफुल सरेंडर ऑफ शेयर्स। नंबर 3 पे है बाय विलफुल, बाय विलफुल सरेंडर ऑफ शेयर्स। तो जो शख्स अपनी मर्जी से अपने शेयर सरेंडर करता है कि मैं जी इस कंपनी का मजीद हिस्सा नहीं रहना चाहता और मैं अपने जो है शेयर्स हैं वापस कंपनी को सरेंडर करता हूँ, देता हूँ कि ये कंपनी जो है ये अब जो है अपनी मर्जी से अपना मेरा जो शेयर्स है वो किसी को भी यूज करे, ट्रांसफर करे या वो इस्तेमाल करे, तो वो इस सूरत हाल में भी जो शख्स अपना शेयर वापस देता है कंपनी को, इफ द शेयर होल्डर्स विलफुली सरेंडर हिज शेयर्स टू द कंपनी इन दिस केस ही विल बी सीज्ड, तो इस तरह भी ही विल बी सीज्ड, तो उसको जो है रजिस्टर से निकाला जाएगा, मेंबरशिप के रजिस्टर से और कंपनी की मेंबरशिप से निकाला जाएगा। बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर, नंबर 4 पे है बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो ट्रांसफर होने से भी जो पहला शेयर होल्डर होगा वो खत्म हो जाएगा। बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, वो अपना शेयर है किसी को भी ट्रांसफर करता है, वो अपना हिस्सा जो है अपना किसी को भी ट्रांसफर करता है, तो इस सूरत हाल में भी जो नया शेयर होल्डर है वो तो कंपनी का मेंबर बन जाएगा, वो जो जिस बंदे ने ट्रांसफर किया है वो कंपनी से सीज हो जाएगा, कंपनी से खारिज हो जाएगा, उसको उसी टाइम ही रिमूव कर दिया जाएगा कि आप चलें जी अब आपने अपना शेयर जो है वो ट्रांसफर कर दिया है, तो इसीलिए आपको हम मजीद कंपनी के अंदर नहीं रहने देते, आप जो है खत्म कर दें हमारे साथ जो भी उसके एग्रीमेंट्स होते हैं, जो भी उसके उस कंपनी के साथ लेन देन होते हैं। तो इसके बाद है if the shareholders transfer his shares to others by act of sale or gift of the share to any person, in this case he will be ceased to be a member of company। तो ट्रांसफर में है कि वो गिफ्ट करता है या किसी को बेचता है अपना शेयर, तो इस सूरत हाल में वो कंपनी से निकल जाता है, सीज हो जाता है। इसके बाद नंबर 5 पे है बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। नंबर 5 पे है बाय फॉरफीचर, जब्त करना। बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कि अगर उसके कंपनी के जो है शेयर्स हैं
वो उसके फॉरफिट कर लेती है, कंपनी जब्त कर लेती है, किसी भी उसके एक्ट की वजह से कंपनी को नुकसान होता है उसका हिस्सा जो है जब्त कर लेती है। तो इस सूरत हाल में भी वो उसको फौरन ही कंपनी से हाथ धोना पड़ सकता है, कंपनी से जान कंपनी जो है उसको फौरन ही फारिग कर सकती है। तो बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में है कि if the person shares the shareholders are forfeited by the director of a company. If the shares of the shareholders are forfeited by the directors of the company, अगर कंपनी के डायरेक्टर्स जो है वो फॉरफिट करते हैं शेयर होल्डर्स को के शेयर को, तो who have power of forfeiture of the shares due to non-payment by the shareholders. In this case, shareholder will be ceases to be a member of company. तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने अगर किसी भी शेयर होल्डर के फॉरफिट कर दिए ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ शेयर्स, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट, तो इस सूरत हाल में भी जो है उसको उसके जो फॉरफिट होते हैं तो उसके बाद उसको सीज कर दिया जाता है। नंबर 5 पे है, नंबर 6 पे है बाय वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। बाय वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, नंबर 6, वाइंडिंग अप का मतलब है कंपनी को खत्म करना, वाइंड करना, खत्म करना है, उसको समेटना है कि कंपनी की अब बंद होने जा रही है। तो बंद होने की सूरत में भी जो है मेंबर्स को उसी टाइम ही खत्म कर दिया जाता है। जब कंपनी वाइंड हो गई, खत्म हो गई, तो उसके मेंबर्स भी खत्म हो गए। इफ कंपनी वाइंड अप्स हिज बिजनेस बाय सेलिंग ऑल द एसेट्स, अगर वो अपना बिजनेस को खत्म करती है और उसके एसेट्स को सबको फरोख्त करती है, पेइंग ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को अपने बकाया जात वापस दे देती है, ये लें जी आप अपने पैसे वापस लें, और डिस्ट्रीब्यूट एनी रिमेनिंग एसेट टू द शेयर होल्डर्स, तो और डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जो भी उनके पास रिमेनिंग कोई एसेट्स बचे हैं क्रेडिटर्स को पे करने के बाद, तो वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके कंपनी क्लोज कर जाती है, अपना बिजनेस जो है डिसॉल्व कर जाती है। तो इस सूरत हाल में भी कंपनी जो है वो जो मेंबर्स हैं वो सीज हो जाएंगे, सारे मेंबर्स जो हैं वो अपने अपने घर चले जाएंगे। जब कंपनी ही खत्म हो गई तो वो भी खत्म हो गया, मेंबर्स भी सीज्ड हो गए। नंबर 7 पे है बाय सेल ऑफ कंपनी। तो ये 6 तक देख लें कि कैसे जो है सीज किए जाते हैं मेंबर्स को। तो उसमें सबसे पहले है बाय डेथ ऑफ शेयर होल्डर्स। तो एक शेयर होल्डर की डेथ की सूरत में भी उसकी मेंबरशिप जो है वो सीज हो जाती है। उसके बाद बैंकरप्सी है, बैंकरप्सी अगर बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, तो उस सूरत हाल में भी शेयर जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो सीज हो जाते हैं कि बैंकरप्ट हो गए हैं और मजीद जो है कंपनी के साथ नहीं चल सकते हैं और अपना पैसा लगा नहीं सकते हैं, तो इस सूरत हाल में भी बैंकरप्ट हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे है बाय विलफुल सरेंडर ऑफ द शेयर्स। तो अगर वो अपने शेयर्स को जो है सरेंडर करते हैं, कंपनी को वापस करते हैं, तो इस सूरत हाल में भी कंपनी जो वो शेयर्स किसी और को फरोख्त भी कर सकती है, अपने पास भी रख सकती है, लेकिन जिस बंदे ने सरेंडर कर दिया उसकी मेंबरशिप को सीज कर देती है। तो नंबर 3 पे है। नंबर 4 पे है बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं, जो ही वो ट्रांसफर करने हैं किसी बंदे ने अपने शेयर्स किसी दूसरे शख्स को, तो नया शख्स जो है वो कंपनी का मेंबर बन जाता है, और जो जिसने फरोख्त किए होते हैं, जिसने ट्रांसफर करके दिए होते हैं, उसको कंपनी से सीज कर दिया जाता है। जो बंदा ट्रांसफर अपने हिस्से ही ट्रांसफर कर दिया किसी को गिफ्ट की सूरत में या बाय सेल, तो इस सूरत हाल में भी वो ट्रांसफर हो जाते हैं, उसकी जो मेंबरशिप है वो खत्म हो जाती है। नंबर 5 पे है बाय फॉरफिट ऑफ शेयर्स। तो फॉरफिट के बाद भी जो है शेयर्स जो मेंबर है वो सीज हो जाता है, क्योंकि उसकी जो है वो डायरेक्टर्स ने जब्त कर ली है किसी भी उसके एक्ट की वजह से, जिसकी वजह से उसको मजीद अब जो है उसको मजीद वो कंपनी में नहीं रखना चाहते, उसके शेयर्स भी जब्त कर लिए और उसको कह दिया कि चलें भाई आप जो है
हमारी कंपनी से सीज है, क्योंकि आपके जो एक्ट्स हैं वो हमारी कंपनी के अगेंस्ट चलते रहे, जिसकी वजह से हमने आपके शेयर जो है फॉरफिट कर दिए हैं। तो ये डायरेक्टर्स के पास पावर्स होती है, तो डायरेक्टर्स जो है वो उसी टाइम ही फॉरफिट करते हैं। ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट, अगर उससे कोई रकम मांगी गई है बिजनेस के लिए और उसने अपने शेयर्स की हद तक रकम नहीं दी है, तो उसी टाइम उसको फॉरफिट करके उन्होंने निकाल दिया। तो इसके बाद नंबर 6 पे है बाय वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। तो जब कंपनी बंद हो गई तो उसके बाद उसका जो मेंबर है वो भी सीज हो जाते हैं, उसके मेंबर जितने भी होंगे सारे घर चले जाएंगे और वो मेंबरशिप खत्म हो जाएगी उनकी। तो नंबर 7 पे है बाय सेल ऑफ कंपनी। तो कंपनी की सेल जब हो जाए तो ये भी इस सूरत हाल में भी मेंबर्स जो है सीज हो जाते हैं। Who cease to be a member of company. तो नंबर 7 पे है, नंबर 7 पे है बाय सेल ऑफ कंपनी, बाय सेल ऑफ company if the company sells its shares to new investors in order to grow its business। तो वो नए इन्वेस्टर्स को जो है वो अगर सेल कर देती है कंपनी, सेल हो जाती है, इन दिस केस ओल्ड शेयर होल्डर्स विल बी सीज। तो इसमें जो ओल्ड शेयर होल्डर्स होंगे वो सीज हो जाएंगे, वो कंपनी से बाहर चले जाएंगे, निकल जाएंगे, और नए जो बंदे परचेज करते हैं उन्होंने अपने मेंबर्स, डायरेक्टर्स और अपनी ही मैनेजमेंट रखनी होती है। cease to be a member of company। इसके बाद है बाय रिडेम्पशन